मेरा नाम अली मीर है। मैं 8 जमातें पास हूँ। मेरी शादी को आज 5 साल गुजर गए हैं और आज मेरी बीवी का बर्थडे भी है। पहले चलते हैं मेरी बीवी मेरी हमसफर सजल के माजी की जानिब। सजल पढ़ी लिखी लड़की है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट रह चुकी है। उसके पास डिग्रियां डिप्लोमे हैं और सर सजल ने एक किताब लिख रखी है जिसमें हालात से मुकाबला करना सिखाया है उसने। लेकिन जानते हैं, सजल खुद जिंदगी से हार गई थी। सजल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक ने सजल को खूबसूरत के साथ साथ खूबसीरत भी बनाया। सर, मुझसे पहले सजल किसी और के निकाह में भी रह चुकी है। सजल की मंगनी उसके एक कजन से हुई थी। कजन सजल की निस्बत कुछ ज्यादा खूबसूरत था। कजन का नाम वसी था। वसी पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। सजल बहुत खुश थी। कहते हैं ना, किस्मत वालों को मोहब्बत मिलती है, और सजल यकतरफा मोहब्बत करती थी शादी से पहले वसी से, और सजल भी उस किस्मत वालों में से थी जिसको उसकी मोहब्बत मिली थी। और फिर वसी और सजल का निकाह हो गया। सजल दुल्हन बनी हुई थी, वसी सामने बैठा हुआ था। दोनों में साथ निभाने के कुछ कौल करार हुए। दोनों ने कसम खाई, कभी जुदा ना होंगे। कभी कोई खफा हुआ तो एक दूसरे को मना लिया करेंगे। कभी कोई गलत हुआ तो मिलकर गलती सुधार लिया करेंगे। दोनों ने मोहब्बत पे कायम रहने की कस्में खाई थी। सजल ने वसी का हाथ थामा, चूमा, फिर आंखों से लगाया और आहिस्ता से बोली, वसी मेरी जान, मैं शुक्राने का नफल पढ़ना चाहती हूं कि अल्लाह पाक ने हमको एक कर दिया। मैं बहुत खुश हूं मेरी जान। सजल ने वुजू किया, नफल अदा करने लगी। फिर जिंदगी अपने सफर पे रवां हुई। कुछ महीने गुजरे। वसी ना जाने क्यों सजल से खफा खफा सा रहने लगा। यह अजीब सी बात थी। ना कोई झगड़ा, ना कोई नाराजगी। जिंदगी अपने मामूल पे थी। फिर भी वसी दूर दूर सा रहने लगा था। एक दिन सजल ने वसी का हाथ थामा, प्यार से पूछने लगी, मेरी जान, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे दूर दूर से रहने लगे हैं। वसी मुस्कुरा कर बात डाल गया। सजल हैरान थी। दिल में परेशानी सी पैदा होने लगी। अल्लाह पाक सब खैर करे। वसी ऐसा तो कभी भी ना थे। वसी अब तो घर भी बहुत कम कम आने लगा था। सजल की परेशानी मजीद बढ़ गई। जो वसी कभी शादी से पहले घंटों फोन पे बातें किया करता था, अब वो वसी आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। लेकिन आखिर क्यों? वसी क्यों उससे दूरी बना रहा था जिससे पसंद की शादी की थी? एक दिन वसी जब घर आया तो सजल ने वसी का हाथ थामा, पास बैठ गई, अपने हाथों में वसी का हाथ दबाया। फिर प्यार से पूछने लगी, मेरी जान, हमारी शादी को 9 माह गुजर गए हैं, लेकिन आप पहले 2 या 3 माह के बाद अचानक से मुझसे बात करना कम कर गए। मेरे साथ खाना खाना छोड़ दिया। सब ठीक है ना? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वसी मुस्कुराया और बोला कि
सजल, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा, परेशान ना हो। सजल तड़प उठी। वसी मेरी जान, सब ठीक है ना? आप भी ठीक हो ना? मुझे बताओ ना मेरी जान, ऐसी क्या परेशानी है आपको? वसी बेड पे लेट गया, करवट बदली और आहिस्ता से बोला, सजल खाना खा लो और लाइट ऑफ कर देना, मुझे नींद आई है। सजल चुप हो गई। खाना क्या खाती, दिल को सुकून कहाँ था। सजल वसी के पैरों की जानिब सर रखकर लेट गई। मोहब्बत जब बेरुखी करे तो खुदा की कसम रूह कांप जाती है। मोहब्बत में जब कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो इसको मौत की पहली सीढ़ी कहा जाता है। सजल मन ही मन में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। फिर शादी की तस्वीरें निकाली, एल्बम देखने लगी। खैर ये बेचैनी ज्यादा दिन नहीं तड़पाने वाली थी। आज बारिश का मौसम था। सजल को हरे भरे खेत बहुत पसंद थे। छत पे खड़ी थी, तेज हवा को जिस्म में उतरते हुए महसूस कर रही थी। बारिश में भीगना उसे बहुत अच्छा लगता था। सजल नूरजहां का गाना फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर उसे बहुत पसंद था। गुनगुना रही थी। फिर अचानक से वसी की याद आई। आज वसी और मेरी शादी को साल हो गया है, लेकिन वसी दूर होता होता दूर ही हो गया है। दिल को तसल्ली दे रही थी, कोई बात नहीं, डॉक्टर हैं, मसरूफ होंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन सजल नहीं जानती थी आज उसके साथ क्या होने वाला है। बारिश में भीग गई थी, अब उसे सर्दी लग रही थी। जल्दी से चेंज किया, फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर हॉल में कंबल ओढ़कर बैठ गई। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जल्दी से दरवाजा खोला, सामने वसी खड़ा था। वसी ने सलाम किया और कमरे में चला गया। साथ एक लड़की भी थी। सजल सवालिया नजरों से देख रही थी। वसी ने अलमारी से कुछ पेपर्स निकाले, उस लड़की को थमाए और फिर सजल की जानिब देखने लगा। सजल, हमारा सफर यहां खत्म होता है। सजल मुस्कुराने लगी। क्या मतलब मेरी जान? सजल, मतलब ये कि ये तलाक के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। और हाँ, ये डॉक्टर उकाशा, हमने शादी कर ली है और आज रात की फ्लाइट से हम हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। हम दोनों को वहां जॉब मिल गई है। सजल को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था वसी मजाक कर रहा है। सजल आहिस्ता से बोली, वसी मेरी जान, आप मजाक कर रहे हैं ना? वसी ने पासपोर्ट और टिकट दिखाई, फिर वो अल्फाज अदा किए जिसे सजल की जिंदगी खाक हुई। सजल, तुमको तलाक देता हूं। 3 बार ये अल्फाज कहे और वसी उकाशा का हाथ थामे हुए चला गया। सजल चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन वो शौक थी। चंद लम्हों में ये क्या हो गया? वसी कार में बैठा अमेरिका के लिए रवाना हो गया। सजल खामोश बैठी रही। बिजली चमक रही थी, तूफानी बारिश थी। सजल अब बेखबर हो चुकी थी खुद से। दूसरे दिन बाबा के घर आ गई। सजल सदमे में थी। आखिर क्यों?
वसी ने उसके साथ ऐसा किया? आखिर क्यों? मेरा कसूर तो बता कर जाता। कौन बताता सजल को? छोड़ने वाले जब छोड़ने का इरादा कर लें तो फिर चाहे आप उसके कदमों की खाक भी चूम लें तो भी वो छोड़ जाएंगे। सजल अब कमरे में बंद तन्हा बैठी, बिल्कुल खामोश। ना किसी से कोई बात, ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से मिलना। कमरे की लाइट बंद की हुई सजल खामोश बैठी रहती। 1 साल गुजरने के बाद सजल कुछ संभली थी। फिर उसके घर वाले रिश्ता देखने लगे, लेकिन सजल का एतबार उस रिश्ते से उठ चुका था। अब वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने सोचा शादी करेगी तो शायद वसी को भूल सके। फिर वो दिन आया जब अली मीर के साथ सजल का निकाह हो गया। अली मीर अनपढ़ सा था। दूसरी तरफ सजल यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी, जिसकी तालीम बहुत आला थी, लेकिन बेचारी किस्मत से हार गई थी। चूंकि बात कुछ यूं है, फारिस साहब, मैं अली मीर एक शराबी था। मेरे भी माँ बाप ने इसलिए मेरी शादी की कि शायद मैं सुधर जाऊं शादी के बाद। जब शादी हो गई, कुछ दिन गुजरे, मैं बाहर से शराब पी कर आया। घर आया तो देखा सजल सो रही है। मैंने आवाज दी, उठ, मुझे खाना दे। सजल सो रही थी। मैंने फिर आवाज दी, सुन रही है? मुझे खाना दे। मैं नशे की हालत में था। मैंने जूता उठाया, सजल को मारना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठी, सर झुकाए जूते खाती रही। जब मैं थक गया तो उसे गाली देकर कहा, जा मेरे लिए खाना ला। मेरी बला से सजल ने एमएससी किया हुआ है। सजल पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरे लिए तो बस नौकरानी थी। सजल खाना लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। डर रही थी। मैंने खाना खाया और बर्तन उठाकर दीवार के साथ दे मारे। फिर मैंने टीवी ऑन किया, फिल्म देखने लगा। सजल मेरे पास बैठी रही। उसे नींद आ रही थी, लेकिन मेरे डर से चुपचाप बैठी रही। ना जाने